जय श्री राम। सम्मानित राष्ट्रभक्त साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज की कुछ एक विशेष संगठनात्मक और राष्ट्र की बात, समाज की बात के मुद्दे से जोड़ते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम आप लोग को सूचना देना चाहेंगे कि 26 जुलाई को शाम को 4 बजे इसलिए कि पहले 5 बजे यह तय हुआ था और इसलिए मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूं कि अब ये समय 4 बजे का हो गया है। 4 बजे संगठन के सभी कार्यकर्ता और जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति की सभी संस्थाओं के प्रमुख गणों से, कार्यकर्ता साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल वाटिका कैसरबाग में 4 बजे हम सब लोग एकत्रित हों और हम सब लोग कारगिल के शहीदों को नमन किया जाए, विजय दिवस मनाया जाए, भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया जाए और इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन की जो एक संघर्ष समिति बन रही है, जिसमें अभी के अनुसार, अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, जो 11 जुलाई के अनुसार भारत रक्षा दल ट्रस्ट के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन आगे बढ़ना है और इसमें सहभागिता स्वरूप जो अन्य सम्माननीय राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, उनमें अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन धर्म सभा, आलमबाग जो आदरणीय रमेश चंद बेरी जी, बल्कि हम नाम भी लेते चल रहे हैं, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान सीपी अवस्थी जी, महामंत्री श्रीमान देवेंद्र शुक्ल जी, जो मुख्य रूप से इस आंदोलन में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की तरफ से इस मुहिम में एक संरक्षक की भूमिका में है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद बेरी जी, जो भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संरक्षक भी हैं, आलमबाग सनातन धर्म मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी संस्था सनातन धर्म सभा, सनातन संस्कार मंच के अध्यक्ष, उसके संयोजक श्रीमान शिवराम मिश्र जी, सनातन महासभा भारत के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार वाजपेयी जी, भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संरक्षक, संगठन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान वेद बहादुर थापा जी, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गिरीश चंद्र मिश्र जी, हमारे भारतीय गोरखा कल्याण सेवा, भारतीय गोरखा परिसंघ के जिला इकाई के श्रीमान जीवेश जी और किशोर कुमार सिंह जी, हमारे भारतीय गोरखा सनातन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमान गौरव सिंह जी, वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष आदरणीय विजय त्रिपाठी जी, श्रीमान MP दीक्षित जी, प्रशांत दीक्षित जी और भारत रक्षा दल ट्रस्ट के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान भागीरथी राष्ट्रवादी जी व उनकी पूर्ण कार्यकारिणी इस जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति के सदस्य हैं और ये संस्थाएं हैं। वर्तमान के अनुसार यह आप सभी लोगों का जिनका हमने नाम लिया है, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं भारत रक्षा दल ट्रस्ट के तरफ से इस जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन
संघर्ष समिति या इस अभियान का नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि आप सबके सेवक के रूप में जो दायित्व हम निभा रहे हैं, उस दायित्व के अनुरूप आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग 26 जुलाई को शाम को 4 बजे कारगिल वाटिका में उपस्थित होइए। हम लोग इस वर्ष करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ये भी विशेष बात है, रजत जयंती वर्ष है। उत्साह से आइए, अपने भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया जाए और अमर शहीदों को नमन किया जाए। लोगों के मन में एक भाव जागृत किया जाए कि देखो, मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। जिन रणबांकुरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया है, हम उन्हें नमन करने आए हैं। उनकी माताओं को नमन करते हैं, जिनकी कोख से उन बच्चों का जन्म हुआ, उन क्रांतिवीरों का जन्म हुआ जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दिया है, हम उन्हें नमन करते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे के ऊपर कुछ गंभीर बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग एक प्रतीकात्मक रैली करगिल वाटिका से शहीद स्मारक तक जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे पर नारा लगाते हुए चलेंगे और वहाँ पर फिर से अमर शहीदों को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा जाएगा कि हे अमर शहीदों, हम सबको इस अभियान में सफलता का वरदान दो, क्योंकि हम सब लोगों का यह कोई निजी तनख्वाह बढ़ाने का आंदोलन नहीं है, हमारे निजी कोई स्वार्थ का आंदोलन नहीं है, यह देश का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। इसलिए हम लोग वहाँ अमर शहीदों को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि वह हम सबको इस अभियान में सफलता का आशीर्वाद दें। तो साथियों, यह तो संगठनात्मक वार्ता हुआ। अब थोड़ी सी देश की बात भी कर लिया जाए। शायद हो सकता मेरी बात लंबी हो रही, लेकिन फिर भी अनुरोध करूंगा कृपया हमारी बात को पूरा सुनने की कोशिश करने का, और हमें प्रतिक्रिया स्वरूप भी बताइए कि हम अगर कुछ गलत दिशा हो हमारी, तो आप बताएं कि हाँ दिशा ये आपकी गलत है, या जो भी है आप प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। आज बजट आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का यह प्रथम बजट। और इस बजट में मैं टैक्स के मामले में, देखिए बजट की तो विशेषताएं बहुत हैं, और हम अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे और पॉलिटिकल नेताओं जैसे हम उसमें वो नहीं कहेंगे। कुल मिलाकर के मोदी जी का बजट जो है वो 75-80% बिल्कुल बढ़िया बजट है। आप डिक्टेंशन मार्क्स से इस बजट में जो है पास हुए। और आप सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने ये इस पहली बार ऐसा वो काम किया है जिससे मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया है। अब समझ में आएगा लोगों को कि जब भगवान शिव जो है के मस्तक पर कोई चोट करता है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 2 राज्यों को, आंध्र प्रदेश और बिहार को, जो विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और सराहना इसलिए करता हूं कि यही नीति होनी चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे शासक शब्द नहीं कहेंगे, जनसेवक शब्द कहेंगे, जिस व्यक्ति ने कलेजा काट करके देश के लिए रख दिया, और उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने जातीयता और धार्मिकता के आधार पर हराने की कोशिश की, एक साजिश रच लिया। और जबकि कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ। 10 सालों में कोई माई का लाल बता दे कि देश में कोई दंगा हुआ हो, 10 सालों में कहीं कोई अराजकता का माहौल हुआ हो, 10 साल के कार्यकाल में बता दे कि किसी को साथ भेदभाव हुआ हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान, सबका प्रयास का नारा देते देते वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से हम लोग नाराज हो जाया करते थे कि ये नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, जबकि ये वो लोग हैं, कुछ इस देश में इस प्रकार के गद्दार स्वभाव के लोग हैं जो गर्दन काट करके आप रख दीजिए, लेकिन वो आपको वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ाने कि आप हिंदू हो, और वो अपनी विचारधारा वाले जो सेकुलर टाइप के, जो खट से जालीदार टोपी भी पहन लें और खट से ऊपर से कोट के ऊपर जनेऊ भी पहन लें और टीका भी लगा लें और फिर चादर भी चढ़े जाएं, मतलब कि कोई न दीन न ईमान जो है, इस टाइप के नपुंसक मानसिकता के नेताओं को वह पसंद करते हैं। अब आप चूँकि जो है आपने टोपी नहीं लगाया तो नहीं लगाया, ठीक है, हमारी आस्था, हम किसी का अनादर नहीं करते हैं। तो अब आपने सही काम किया है, और सही काम ये हुआ है कि जो हमारे साथ, हम उसके साथ। बिहार की जनता ने, बिहार ने और आंध्र प्रदेश ने खोल करके जो है मोदी जी का साथ दिया है, और मोदी जी
जो काम किया है ये बहुत बढ़िया काम किया है। कोई आलोचना करने वालों की ऐसी कम तैसी, खाओगे हिंदुस्तान की, गाओगे पाकिस्तान की। हमारा प्रधानमंत्री अपना कलेजा काट करके देश के लिए, समृद्धि और विकास के लिए जान लौटा रहा है, और उस व्यक्ति के साथ साजिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। अपनी आत्मा पे अपना कुरान रख करके, अपनी गीता हाथ में ले रख करके ईमानदारी से पूछे कि उनके साथ कौन सा भेदभाव हुआ है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मोदी हिंदुत्ववादी है, मतलब कि तुम वो हिंदुत्ववादी है तो उससे घृणा करते हो, और तुम मुस्लिमवादी बनो, तुम अवसरवादी बनो, तुम सिद्धांत विहीन और मौका परस्त बनो तो वो सराहनीय है। ऐसे लोगों से हम घृणा करते हैं। मोदी जी बिल्कुल यही नीति होनी चाहिए जो हमारे साथ, हम उसके साथ, और लोग प्रोत्साहित होकर के हमारे साथ आएंगे। और दूसरी बात यह है, मैं फिर से आप कहेंगे कि जो है तुम बार बार उसी को जो है जोड़ देते हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनवाइए। और योगी जी ने जो काम किया है, देखिए, हाँ चलिए ये तो बात हम अपना बात कर लेंगे। योगी जी ने तो जो है वो सुपर 6 मारा है कि पूरा देश नाच गया है। साफ साफ कह दिया है कि भैया हमारी धार्मिक आस्था है, हम हमारे हिंदू, हम कह रहे हैं ये बात जो है, ये बात हम कह रहे हैं। वो 11 महीना मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, वो 1 महीना जो है बिल्कुल सात्विक रहना चाहते हैं, और उनको सात्विक रहने का अधिकार है। यह प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, यह जनता का सुखाधिकार है कि हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे परिवार की वो रक्षा की उसकी जिम्मेदारी है। सरकार की पहली जिम्मेदारी जो है जनता की रक्षा की है, और जनता की रक्षा में केवल उसकी शारीरिक रक्षा नहीं, उसके धर्म की, उसके आस्था की, उसके विश्वास की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उस सरकार की जिम्मेदारी के तहत योगी जी ने निर्देश दे दिया कि भाई हमारे कांवड़ियों को यह पसंद नहीं है कि कोई छद्म रूप में शिव ढाबा बनाए हुए है, चला कुछ और रहे हैं, वहाँ मीट भी पक रहा है, और पता लगा, भैया नाराज ना होना, जो है पता लगा कि जो है शाकाहारी में जो है तुम मीट का वो शुरुआत जो है डाल दिए हो जो है सब्जी में ही जो है, ताकि और बढ़िया जो है चटपटी हो जाए। अब चटपटी वाला जो होगा तो उसको तो चटपटी अच्छा लगेगा, लेकिन जो नहीं होगा उसका तो आपने धर्म बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया। और इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई हर दुकानदार, आपने जो दुकान का नाम रखा है वो ठीक है, आप अपना नाम भी लिख दीजिए। और हर एक के ऊपर ये बात लागू थी। भाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम खुल के यह बात करना चाहते हैं कि कुछ हिंदू मुस्लिम दुकानों पर खाना खाने नहीं जाते, मान लिया, तो दूसरा प्रतिफल ये भी होता ना कि मुस्लिम भी हिंदू दुकानों पर न जाते, और होता ही यही है, ज़्यादातर होता है। हिंदू को मुसलमानी होटल में ही जो है वो मुस्लिम मुसलमानी होटल में ही जो है वहाँ की तंदूर की बनावट जो है आप देख लीजिए वहाँ पे, और सब जो सब्जियाँ मिलती है वो सब्जियाँ क्या मिलती है वो आप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पसंद करता है, वो तो यहाँ ऐसे भी नहीं आता है। और ये एक बेचारा जो है सनातनी जो है, जो पेड़ों में भगवान को देख लेता है, वह सूर्य को नमन करके जो है अनेक रूपों में श्रद्धा और विश्वास अपना आस्था बचाए हुए है, उसको तुम ज़बरदस्ती यार प्याज लहसुन खिलाना चाहते हो। और इसलिए सरकार ने कहा कि भाई दुकान पे सब लोग नाम लिखेंगे, अब इसकी जिसकी इच्छा हो वहाँ जाओ, जिसकी इच्छा हो वहाँ जाओ, ये थोड़े मनाइए कि तुम वहाँ मत जाना, तुम वहाँ मत जाना। हम लोग भी जो है दूध लेते हैं, मुसलमान है उसे दूध लेते हैं, कोई घृणा थोड़े है किसी से जो है। लेकिन अब एक सावन का महीने में एक आस्था और विश्वास, वो भी सावन के महीने के लिए यह व्यवस्था बनी, तो कुकुरमुत्तों को जो है, कुछ जो है जिहादियों से कमीशन खाने वालों को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी, जबकि जिनको लगनी चाहिए उनको नहीं लगी। तो हम यह बात हमारी लंबी हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि आप ये नहीं चलेगा व्यवस्था, कोई नाम नहीं लिखा वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोगला बने रहो, शिव ढाबा बना रहो, चला रहे हैं अमजद खान, और तुम कोई और ढाबा बना रहो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वाह सुप्रीम कोर्ट, वाह, प्रणाम करता हूँ आपके निर्णय को, क्या निर्णय दिया है गजब का, आपने जो है मानना पड़ेगा आपके निर्णय को जो है। लेकिन हम यह बात कहते हैं कि ठीक है आपका निर्णय, हम लगाएंगे अपने दुकान पर बैनर कि मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलाता हूँ, ये हम लगाएंगे। और इसको लगाने से तो कोई रोक नहीं है,
कोई लगाना चाहे न लगाए, लगाए, कोई न लगाना चाहे न लगाए। मैं सारे सनातनी ढाबे वालों से कहना चाहता हूं, तुम जरूर लगाओ इसको, कोई बात नहीं। तुम चलोगे, कोर्ट का आदेश चलेगा डाल डाल, हम चलेंगे पात पात। अब चलिए हमारी इस बात पर भी वो कर लीजिए कि नहीं नहीं अब कोई कुछ नहीं लगाएगा तो कोई कुछ, फिर कोई दुकान पर बोर्ड नहीं लगेगा, किसी दुकान पर बोर्ड नहीं लगेगा, अब कोई बोर्ड नहीं लगेगा। इस प्रकार के आंदोलन को भी हम लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल है सनातनी मेरे भाइयों, दुकानदारों, तुम लोग जो है, और साग सब्जी बेचने वालों, सब लोग जो है कम से कम सावन के महीने में शुद्धता के लिए हम सब सनातनी आप सबसे प्रार्थना करते हैं। जितने दुकानदार हो, हम सबकी धर्म की रक्षा और अस्तित्व के लिए आप लोग प्लीज अपनी अपनी दुकान पर अपना बोर्ड लगा लो, और जो न लगाए समझ लेंगे वो कौन लोग हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।